हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे अपने जो नर्सिंग फाउंडेशन की क्लास है उसका टॉपिक रहेगा नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से इसके फेज हैं, इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है, कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन से फिजिकल एग्जामिनेशन के मेथड हैं, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो नर्सिंग प्रोसेस है, क्या है नर्सिंग प्रोसेस? ए सेट ऑफ स्टेप, a set of steps prepare for nurse to provide excellent care to patient। तो नर्सिंग प्रोसेस क्या है? a set of step। नर्सिंग प्रोसेस क्या है? एक सेट ऑफ स्टेप है। नर्सिंग प्रोसेस ए सेट ऑफ स्टेप प्रिपेयर टू nurse provide excellent care to patient। यानी नर्सिंग प्रोसेस के अंदर क्या है? एक ऐसा सेटअप स्टेप, यानी स्टेप बाय स्टेप क्या है नर्सिंग प्रोसेस के अंदर सर्विस दी जाती है। ये नहीं है कि अपने पहले उस पेशेंट का इवॉल्यूशन कर देंगे या उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देंगे, नहीं। यानी स्टेप बाय स्टेप क्या है, अपने क्या पेशेंट को केयर देते हैं, एक्सीलेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नर्स के द्वारा क्या है, ये मतलब सेट टू स्टेप, ठीक है। सेट ऑफ स्टेप क्या है, स्टेप बाय स्टेप क्या है, सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, पेशेंट को। तो वो क्या कहलाता है? नर्सिंग प्रोसेस कहलाता है। अब बात करते हैं इसके कौन कौन से फेज हैं, नर्सिंग प्रोसेस के फेज के अंदर सबसे पहले बात करते हैं तो असेसमेंट। डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस। थर्ड वन है गोल, फोर्थ वन है प्लानिंग, फिफ्थ वन है इम्प्लीमेंटेशन, सिक्स्थ वन है इवॉल्यूशन। ये क्या है? इसके फेज, नर्सिंग प्रोसेस के फेज। यानी जो अपने नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, ए सेट ऑफ स्टेप जो क्या है एक नर्स के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है पेशेंट को एक्सीलेंट सर्विस प्रोवाइड करने के, उसको अपने नर्सिंग प्रोसेस कहते हैं। इसके फेज हैं जो असेसमेंट के अंदर क्या, इसको दो भागों के अंदर क्लासिफाई किया गया है असेसमेंट को। फर्स्ट है सब्जेक्टिव डाटा और दूसरा है ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा क्या है? जो पेशेंट अपने को बताता है, तो पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, पेशेंट कहता है जी मेरे पेन हो रहा है, ठीक है, उसको एब्डोमिनल पेन है या कहीं बॉडी पेन है, ठीक है, जो पेशेंट अपने को बताता है वो होता है सब्जेक्टिव डाटा। और ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने जो असेस करते हैं वो कहलाता है ऑब्जेक्टिव डाटा। यानी पेशेंट के जो फेशियल एक्सप्रेशन से अपने जो असेस कर रहे हैं, ठीक है, अपने को पता चल जाता है पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन से पेशेंट को एक्चुअल में प्रॉब्लम है, तो वो कहलाता है ऑब्जेक्टिव डाटा। यानी सब्जेक्ट जो पेशेंट अपने को बताता है और जो ऑब्जेक्टिव है वो अपने उसको असेस करता है। अब जो सेकंड में आता है अपना डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है? नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर जैसे अपने क्या है, पेशेंट ने अपने को बताया पेन हो रहा है, एब्डोमिनल पेन है, राइट इलियक फोसा के अंदर पेन है, ठीक है, राइट इलियक फोसा के अंदर पेन है, कितना पेन है, कैसे पेन है, ठीक है, किस टाइप का पेन है,
तो अपने उस चीज़ को असेस करेंगे, यानी ये पेन हो रहा है राइट ईलियक फोसा के अंदर, तो अपने उस चीज़ को असेस करेंगे वो पेन किस चीज़ का है। वो कहलाता है अपना नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, अपने क्या है, कोई भी जिस नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं उसमें नर्सिंग डायग्नोसिस अपने बनाते हैं पेशेंट के जो अपने को असेसमेंट के आधार पर। ठीक है, फिर अपने क्या है, जब पेशेंट को पेन हो रहा है तो इसके लिए अपने क्या है, गोल निर्धारित करते हैं। तो पेशेंट को पेन हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है, किस तरह से इसको कम किया जा सकता है, अपने को क्या कोई मेडिसिन देनी चाहिए या उसको क्या है कोई कंफर्टेबल पोजीशन देनी चाहिए या उसको कोई साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी चाहिए। ठीक है, तो किस तरह से अपने इसको पेन को कम किया जा सकता है, तो उस गोल को अपने निर्धारित करते हैं। गोल के बाद में उसी बेस पे क्या है अपने प्लान करते हैं, पेशेंट को अपने क्या टेबलेट देनी है, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देनी है, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी है। ठीक है, पेशेंट के वाइटल साइन चेक करने हैं, तो वो क्या है अपने प्लान करते हैं। प्लानिंग के बाद में अपने क्या करते हैं, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। जो चीज़ अपने प्लान की है उसी बेस पे क्या है अपने उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, वो इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है। ठीक है, यानी जैसे पेशेंट को अपने पेन किलर दिए तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन दिया तो वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके अलावा इसके बाद में अपना आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के अंदर आफ्टर जो अपने इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, उसका क्या इवोल्यूशन था, यानी आफ्टर 1 या 2 आवर के बाद जो अपने देखते हैं कि पेशेंट को पेन रिड्यूस हुआ है, इंक्रीज हुआ है, कि पेशेंट को किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। ठीक है, वो अपने क्या है इवोल्यूशन के अंदर देखते हैं। तो ये क्या है अपना नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये क्या अपना नर्सिंग प्रोसेस। तो एक अपना क्या है सेट ऑफ स्टेप होता है जो अपने जो एक नर्स के द्वारा जो केयर प्रोवाइड की जाती है एक पेशेंट को, एक्सीलेंट केयर प्रोवाइड की जाती है, एक जिसका क्या है सेट ऑफ स्टेप, वो नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, और इसके फिर असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंट एंड इवैल्यूएशन। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट अपना टॉपिक है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन यानी पूरी बॉडी का एग्जामिनेशन करना फिजिकल एग्जामिनेशन कहलाता है। हेड टू टोए पेशेंट का एग्जामिनेशन किया जाता है, पूरी हिस्ट्री ली जाती है पेशेंट की, प्रेजेंट हिस्ट्री, जो पास्ट हिस्ट्री है, ठीक है, फैमिली स्टेटस है, तो एवरीथिंग क्या है उसमें पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है। उसमें क्या है हेड टू टोए अपने फिजिकल एग्जामिनेशन में पूरी बॉडी का एग्जामिनेशन किया जाता है। इस एग्जामिनेशन के कुछ क्या है मेथड्स होते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन के कुछ मेथड होते हैं। फर्स्ट है इसमें इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के अंदर क्या देखते हैं भी, इंस्पेक्शन फर्स्ट अपना क्या है फिजिकल एग्जामिनेशन का मेथड। पेशेंट आता है अपने पास, सबसे पहले उसको क्या है अपने आंखों के द्वारा इंस्पेक्ट किया जाता है। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन करने से पहले कुछ चीज़ों को अपने को ध्यान में रखना होता है। जैसे अपने को कोई भी पेशेंट का अपने फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो अपने सबसे पहले उसमें अपने को इंटरेस्ट होना चाहिए, अपने को उस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से अपने फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, और प्रॉपर अपने पास टाइम होना चाहिए, तभी अपने क्या है सही तरीके से सही ढंग से क्या है अपने पेशेंट का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो अपना मेथड है उसमें इंस्पेक्शन है। इंस्पेक्शन में क्या है अपने देखते हैं कि पेशेंट की जो बॉडी का कलर है वो किस प्रकार से है, पेशेंट के कहीं से कोई ब्लड तो नहीं निकल रहा, ठीक है, पेशेंट की कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। इन चीज़ों को क्या है अपने सबसे पहले देखते हैं। वो किसके द्वारा देखा जाता है, इंस्पेक्शन के द्वारा देखा जाता है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन का सबसे फर्स्ट मेथड है इंस्पेक्शन। विदाउट इंस्पेक्शन के अपने क्या है एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। इसके बाद में सेकंड वन है पाल्पेशन। पाल्पेशन के अंदर क्या है अपने बॉडी को टच करके पाल्पेट करके देखते हैं। जैसे पेशेंट की पल्स लेनी है तो पल्स के अंदर क्या है अपने पेशेंट को टच करके देखते हैं, तभी अपने क्या है उसकी पल्स को ले सकते हैं। या
बॉडी का जो कोई इंटरनल ऑर्गन है, पर्टिकुलर पार्ट के अंदर कोई किसी प्रकार की स्वेलिंग है, उसको अपने क्या है टच करके देख सकते हैं, ठीक है। तो वो किसका सेकंड मेथड है इसका पाल्पेशन। थर्ड वन है इसका अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन के अंदर क्या करते हैं अपने सुनते हैं, बॉडी की इंटरनल साउंड को सुनना। जैसे स्टेथोस्कोप के द्वारा चेस्ट को देखा जाता है, हार्ट साउंड सुनी जाती है, ठीक है। उसके द्वारा बच्चे की जो फिटल हार्ट है उसको देखा जा सकता है। तो ये क्या है अस्कल्टेशन के अंदर आता है, यानी स्टेथोस्कोप है, फिटोस्कोप है, इसके द्वारा क्या अपने अस्कल्ट कर सकते हैं बॉडी की इंटरनल साउंड। ये अस्कल्टेशन आगे आता है। इसके अलावा परक्यूशन, यानी परक्यूशन के अंदर क्या करते हैं अपने बॉडी की जो स्टिफनेस है उसको चेक करने के लिए, ठीक है। परक्यूशन हैमर का भी इसमें यूज किया जाता है। बॉडी के जो अपने परक्यूशन के अंदर क्या करते हैं, बॉडी की जो इंटरनल जैसे साउंड है या स्टिफनेस है, ठीक है, स्टिफनेस आ जाती है, ठीक है, उसको देखने के लिए अपने क्या है परक्यूशन मेथड का यूज करते हैं। परक्यूशन हैमर का इसमें मोस्ट ऑफ यूज किया जाता है। इसके अलावा जो मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन के अंदर क्या करते हैं मैनिपुलेट करके, यानी किसी प्रकार का कोई फ्रैक्चर हो जाता है, इन्फ्लामेशन आ जाती है बोन के अंदर, तो अपने क्या करते हैं उसको मैनिपुलेट करके देखते हैं। तो ये क्या है फिजिकल एग्जामिनेशन के मेथड है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो फिजिकल एग्जामिनेशन कौन से मेथड है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, अस्कल्टेशन, मैनिपुलेशन और परक्यूशन। ये क्या है इसके फिजिकल एग्जामिनेशन के मेथड हैं। मोस्टली क्या अपने इसी मेथड के आधार पर क्या पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। तो आज के लिए अपने दो टॉपिक किए, फर्स्ट है नर्सिंग प्रोसेस और सेकंड वन जो है अपना फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।